गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे. सो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल. सो टुडे वी आर डूइंग द +2 क्लास पोएम Aunt Jennifer Tiger. So we are going to start our poem. So first of all, I just introduce this poem. ये poem है किसके बारे में, पहले हम यही बात करते हैं. दिस इज़ अ पोएम अबाउट अ लेडी जो अपने हस्बैंड की ग़ुलामी कर रही है और ये काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा है. तो वो अपनी इनर फीलिंग को इस पोएम के ज़रिए जो राइटर ने बताया है तो वो बताना चाहता है. सो लेट अस स्टार्ट दिस पोएम. आंट जेनिफर टाइगर. द पोएट एक्सप्रेस द इनर फीलिंग ऑफ अ वुमेन आंट जेनिफर. आंट जेनिफर की इनर फीलिंग के बारे में बताता है. द आंट इज एम्ब्रॉयडिंग अ मोटिफ. आंट एक डिज़ाइन बना रही है. मोटिफ ऑफ डिज़ाइन को बोलते हैं. कंप्राइजिंग ऑफ एनर्जेटिक फियरलेस टाइगर मूविंग फ्रीली अराउंड द ब्राइट ग्रीनरी. अब इस डिज़ाइन पर टाइगर बने हुए जो फुल ऑफ एनर्जी हैं, फियरलेस है, वो किसी से डरते नहीं हैं और वो फ्री घूम रहे हैं, यानी कि फुल ऑफ लिबर्टी है, उन पर किसी का कोई दबाव नहीं है. ब्राइट ग्रीनी यानी कि खुले मैदान में, खुले फॉरेस्ट में घूम रहे हैं. यहाँ हरा भरा दिखाया गया है. शी इज़ लिविंग अ लाइफ ऑफ सबमिसिवनेस. अब आंट के बारे में जो पोइट बात करता है वो क्या है कि आंट कैसी लाइफ जी रही है. एक गुलामी का जीवन जीती है. टू हर हस्बैंड कमांड. जो अब गुलामी किसकी कर रही है? वो अपने हस्बैंड की कमांड को फॉलो कर रही है. हर एक्ट आर डोमिनेटेड बाय हिम. और उसका कोई भी काम है उसको डोमिनेट कौन करते हैं? उसके हस्बैंड करते हैं. शी फियर्स हिम कॉन्स्टेंटली. वो लगातार उनसे डरती है. दिस पैटर्न ऑफ द फ्री एंड फियरलेस टाइगर रिफ्लेक्ट्स हर इनर फीलिंग. उसकी इनर डिज़ाइन. अब वो क्या करती है? एक मोटिव जो बनाती है. टाइगर्स जो फियरलेस टाइगर है वो अपनी इनर फीलिंग को एक्सप्लोर करती है, उन्हें एक्सप्रेस करती है कि हमें फियरलेस लाइफ बितानी चाहिए. द टाइगर्स आर ग्रेसफुल, एलिगेंट एंड ब्राइट. अब टाइगर कैसे हैं? जो ग्रेसफुल है, एलिगेंट है, मतलब काफ़ी शिष्ट है, यानी कि काफ़ी लॉयल है जो टाइगर है. आगे पॉइंट क्या कहता है कि आंट जेनिफर फिंगर्स ट्रेम्बल एज शी एम्ब्रॉयडर्स. जैसे वो एम्ब्रॉयडरी करती है तो उसके फिंगर्स कांपती हैं. शी इज़ ओल्ड बट स्टिल फियर्स हर हस्बैंड. वह बूढ़ी है पर अपने हस्बैंड से डरती है. शी डज नॉट एन्जॉय द फ्रीडम टू डू एनीथिंग एज पर हर विश. और वह अपनी विश के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं कर सकती. शी इज स्केयर्ड डूइंग द एम्ब्रॉयडरी टू एंड फियर्स हिज रैथ. वो उसकी हेट से डरती है. यहाँ एम्ब्रॉयडरी करते हुए भी आंट डर रही है. सिंस द डे शी गॉट मैरिड. जब से उसकी शादी हुई है. शी हैज़ बिन फुलफिलिंग द डिमांड ऑफ हर हस्बैंड. वो अपने हस्बैंड की डिमांड को पूरा करते आ रही है. द वेडिंग रिंग ऑन हर हैंड इज़ अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर. अब उसकी उंगली में जो अंगूठी है, रिंग है, वो उसको रिमाइंड कराती रहती है कि वह अपने हस्बैंड से जुड़ी हुई है. द बर्डन ऑफ द डिमांडिंग मैरिज हैज एग्जॉस्टेड हर. अब जो ये बर्डन है उसे परेशान करने लगा है. द टोरमेंट विल नॉट एंड अनटिल हर डेथ. और ये सताना, ये टोरमेंटिंग उसकी डेथ तक चलेगी, यानी कि जब तक वो मरेगी. इवन आफ्टर हर डेथ, उसके मरने के बाद द रिंग विल रिमेन ऑन हर हैंड. और जो ये रिंग है उसके हाथ पर रहेगी. एंड शी विल नेवर बी फ्री. और वो कभी आज़ाद नहीं हो सकती. ऑन द अदर हैंड द टाइगर्स दैट शी इज एम्ब्रॉयडिंग विल कॉन्टिन्यू टू मूव अराउंड फ्रीली. अब जो ये टाइगर हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो फ्रीली घूम रहे हैं. हर डिज़ायर ऑफ फ्रीडम एंड फियरलेसनेस विल लिव ऑन थ्रू हर टाइगर्स. और उसकी जो फ्रीडम की डिज़ायर है आंट की, और वो निडर है, यानी कि फियरलेसनेस, वो फियरलेस है कि यानी कि डरती नहीं है. विल लिव ऑन थ्रू हर टाइगर्स. वो कैसे शो होती है? उसके टाइगर से शो होती है. सो इसके पोइट कौन है? एंड्रेनी सिसली रिच, जो 1929 से 2012 तक रहे. अमेरिकन पोइट है, एसिस्ट है एंड फेमिनिस्ट है. वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रेड एंड इन्फ्लुएंस पोइट ऑफ द सेकेंड हाफ द 20th सेंचुरी. जो एंड्रेनी सिसली रिच है वो 20th सेंचुरी के बहुत ही फेमस पोइट हैं. शी टॉक्स अबाउट अ वुमन एक्सपीरियंस इन हर मैरिड लाइफ. और वो क्या बताते हैं
कि मैरिड लाइफ के एक्सपीरियंस के वुमन को बताती है। शी हैज़ ट्राई टू एक्सप्लोर द इनर फीलिंग ऑफ अ वुमन हु इज़ लिविंग अंडर द डोमिनेंस ऑफ मैन, और वो ट्राई करती है कि एक औरत के बारे में जो अपने हस्बैंड से दबी हुई है उसकी इनर फीलिंग्स को एक्सप्लोर करने में। सो आइए पोएम पढ़ते हैं लाइन टू लाइन। अभी मैंने आपको समरी बताया, डिटेल समरी, और उसके बाद पोइट के बारे में बताया। अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर explanation of the lines. Aunt Jennifer Tiger prance across a screen. प्रांस होता है जंप करना, उछलना। आंट जेनिफर के जो टाइगर है स्क्रीन पर प्रांस करते हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, और वर्ल्ड ऑफ ग्रीन किसको बोला गया है? यहाँ फॉरेस्ट को बोला गया है। और वो चमकते हैं। टोपाज बोलते हैं हम किसी भी एक टाइप का स्टोन होता है, पत्थर होता है जो शाइन करता है। अब आंट जेनिफर के टाइगर भी ग्रीनरी के अंदर शाइन कर रहे हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, और ट्री के नीचे जो आदमी बैठे हुए हैं टाइगर उससे डरते नहीं हैं। दे पेस इन स्लीक शावलिक सर्टेनिटी, और निश्चिंत होके वो ब्रेवरी से आगे बढ़ते हैं। सो आइए थोड़ा सा द पोएट इज डिस्क्राइबिंग अ लेडी whom she addresses as Aunt Jennifer, जो आंट जेनिफर के बारे में बताती है पोइट। शी सेज दैट आंट जेनिफर इज डूइंग एम्ब्रॉयडरी, और एक डिज़ाइन बना रही है, एक पीस ऑफ क्लोथ, ये वॉल हैंगिंग हो सकता है या फिर कोई भी क्लोथ, टेबल क्लोथ हो सकता है। शी हैड डिज़ाइन इट विद ब्यूटीफुल टाइगर्स विच आर रनिंग फियरलेसली इन द ग्रीन फॉरेस्ट, और उस पर जो टाइगर बने हुए हैं बिना किसी डर के फॉरेस्ट में घूम रहे हैं। She had described their beauty by comparing them with a precious yellow stone. अब पोइटिस क्या करती है? इन टाइगर को कंपेयर करती है किससे? स्टोन से, येलो स्टोन से, जैसे मैंने आपको बताया। और ये कौन से स्टोन है? टोपाज स्टोन है। She says that they appear bright yellow in the green backdrop of the forest. सॉरी, वो कहते हैं कि जो टाइगर हैं आंट जेनिफर के वो बहुत ज़्यादा चमकते हैं ग्रीनरी एरिया में। दे आर फियरलेस, वो बिना डर के हैं। दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ मैन, और वो वहाँ पर जो व्यक्ति बैठे हैं उनसे भी नहीं डरते। हेयर वी कैन सेंस द कंट्रास्ट ऑफ बिहेवियर बिटवीन द टाइगर एंड दो द टाइगर डिजाइन बाय हर आर फियरलेस, जो टाइगर्स हैं वो काफ़ी फियरलेस है, बट शी हर सेल्फ इज़ अफ्रेड ऑफ हर हस्बैंड। यहाँ कंपेयर किया गया टाइगर और आंट को कि आंट तो अपने हस्बैंड से डरती है, बट उसने जो डिज़ाइन किए हैं टाइगर वो किसी से डरते नहीं है। फर्दर द पोइट सेज दैट द टाइगर्स आर प्राउड, टाइगर काफ़ी प्राउड, ब्रेव हैं, और फियरलेस सिटीजन्स ऑफ द फॉरेस्ट, जिस फॉरेस्ट के सिटीजन्स हैं। दे आर वेरी शाइनी एंड एलिगेंट, और वो काफ़ी चमकदार हैं और काफ़ी फुल ऑफ करेज हैं। अब यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस क्या यूज़ किया गया है? राइम स्कीम AABB है, और यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ की है पोइटेस ने उसका नाम है एनाफोरा। यूज ऑफ सेम वर्ड इन टू कंजुगेटिव लाइन्स, दे डू नॉट एंड दे पेस इन। जब भी दो लाइनों में सेम वर्ड यूज हो दैट इज़ कॉल्ड एनाफोरा। और दूसरा जो लिटरेरी डिवाइस जो है वो मेटाफोर है। यूज ऑफ टोपाज टू डिस्क्राइब द येलो कलर ऑफ टाइगर, ब्राइट टोपाज। यहाँ पर जो टोपाज का यूज़ हुआ है वो टाइगर की ब्राइटनेस को दिखाने के लिए यूज़ हुआ है। आई होप सो यू अंडरस्टूड। आइए सेकेंड स्टैंजा पर चलते हैं। आंट जेनिफर फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। अब आंट जेनिफर की जो फिंगर्स है फ्लटर कर रही हैं, कांप रही हैं, थ्रू हर वूल, ऊन में से। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, और उसे नीडल चलाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, तकलीफ़ हो रही है। आइवरी इसलिए बोला कि ये जो नीडल बनी है वो किससे बनी है? हाथी दांत से बनी है। एलिफेंट के टूथ से जो नीडल बनती है आइवरी उसको बोला गया है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल वेडिंग बैंड। अब आंट के हाथ में जो वेडिंग बैंड बंधा हुआ वो अंकल ने दिया है, यानी कि अंकल की वेडिंग का बैंड है। सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर हैंड, जो उसके हाथ में एक बर्डन है, एक बंधन बंधा हुआ है। सो आइए आगे डिस्क्राइब करते हैं इसको। Here the poet describe the fear of Aunt Jennifer towards her husband. उसके मन में जो अपने हस्बैंड को लेकर फियर है। She says that while she is doing embroidery, वह एम्ब्रॉयडरी कर रही है, her fingers are quivering. उसके हाथ, उसकी फिंगर्स काँप रही हैं। Her husband does not approve of her hobby of embroidery, और उसके हस्बैंड उसे
जो उसकी हॉबी एम्ब्रॉयडरी नहीं करने देते। देयरफॉर शी ट्रैम्बल्स व्हाइल शी एम्ब्रॉयडिंग द पीस ऑफ क्लॉथ। अब वो पीस ऑफ क्लॉथ को एम्ब्रॉयडरी कर रही है लेकिन फिर भी उसकी फिंगर्स काँप रही हैं। इट हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट फॉर हर टू पुल हर नीडल अप एंड डाउन, और उसे इस नीडल को अप डाउन करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। देन शी डिस्क्राइब द वेडिंग रिंग विच वॉज गिवन बाय अंकल टू आंट जेनिफर ऑन देयर वेडिंग डे। उसके बाद पोइटेस उसको डिस्क्राइब करती है उस रिंग को जो अंकल ने आंट को वेडिंग डे पर दी थी। इज दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ अ बर्डन, उसके लिए बर्डन है फॉर हर टू वियर दिस रिंग, इस रिंग को डालना। शी हैज़ बीन टॉर्चर्ड बाय हर हस्बैंड सो मच दैट द वेडिंग रिंग विच कुड हैव बीन अ ब्यूटीफुल गिफ्ट फॉर हर सीम्स लाइक अ बर्डन टू हर। अब कहते हैं कि वेडिंग जो गिफ्ट होता है हमेशा बहुत अच्छा होता है, बहुत प्यारा होता है, बट आंट अपने हस्बैंड से इतने ज़्यादा परेशान है, वो उसे कमांड देता रहता है, तो उसे ये वेडिंग रिंग जो बैंड है उसे एक बर्डन लगता है। शी हैज़ फेस सो मैनी डिफ़िकल्टीज इन हर मैरिड लाइफ, अपने मैरिड लाइफ में आंट ने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस की हैं। दिस मीन्स दैट द रिंग इज एसोसिएटेड विद सम बैड एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ टॉर्चर। इससे पता लगता है कि जो ये रिंग है वो एक टाइप को उसके लिए टॉर्चर है। शी हैज़ फेस बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड डोमिनेटिंग बिहेवियर, जो उसे फेस करना पड़ता है उसके हस्बैंड के डोमिनेटिंग बिहेवियर के कारण। अब इसमें जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है वो क्या है, अल्ट्रेशन। एफ साउंड इज रिपीटेड इन फिंगर और फ्लटरिंग में यूज़ हुआ है, एफ साउंड बार बार रिपीट हुआ है। और इसमें जो राइम स्कीम है वो स्टूडेंट्स AABB है। सो मूव टू द थर्ड स्टांजा। व्हेन आंट इज डेड, जब आंट मर जाएगी, हर टेरिफाइंड हैंड विल लाई, और उसके डरे हुए हाथ बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाएंगे। स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डिल शी वाज मास्टर बाय, जो उसके हाथ में रिंग है फिर भी उसके हाथ में ही रहेगी। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। बट आंट ने जो टाइगर बनाए हैं वो ऐसे जंप करते रहेंगे, प्राउड फील करते रहेंगे और किसी से डरेंगे नहीं। अब यहाँ पर जो पोएट्स कहना चाहती है, द पोएट सेज दैट वन कैन इजीली सेंस आंट डिज़ायर फॉर फ्रीडम एंड फियरलेसनेस थ्रू हर डिज़ाइन ऑफ टाइगर। टाइगर से उसकी जो डिज़ायर है आंट की, कोई भी उसे पता कर सकता है। फर्दर शी सेज दैट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर आंट टू अचीव दिस फ्रीडम ड्यूरिंग हर लाइफ। कहते हैं शायद ये मुश्किल रहेगा कि आंट हो सकता है ज़िंदगी में फ्रीडम फील ना कर पाए। She will attain if only after her death, but here only the irony of her life is that still, कहते कि उसकी जो लाइफ चलती रहती है वो सारा ज़िंदगी ऐसे दुख से भरी रहेगी। द रिंग वाज द सोल प्रूफ ऑफ द टॉर्चर, और जो रिंग है वो इस टॉर्चर का प्रूफ है विच शी हैड फेस्ड फ्रॉम हर हस्बैंड, जो उसे अपने हस्बैंड से मिली है। ऑन द अदर हैंड there are tigers designed by Aunt Jennifer which will always depict her desire of living a fearless life by jumping proudly and bravely on the piece of a cloth। जो क्लॉथ पर उसने टाइगर बनाए हैं वो फियरलेस हैं, फुल ऑफ एनर्जी हैं, वो किसी से डरते नहीं हैं। इससे आंट की इनर फीलिंग का हमें पता लगता है। और इसमें लिटरेरी डिवाइस क्या यूज़ हुआ है, अल्ट्रेशन। पी इज रिपीटेड इन प्रांसिंग एंड प्राउंड में यूज़ हुआ है, और राइम स्कीम मैंने आपको जैसा बताया AABB इसकी राइम स्कीम है। तो आइए एक बार इसके डिफ़िकल्ट वर्ड भी कर लेते हैं। जो वर्ड है प्रांस, मैंने आपको बताया वॉक और मूव अराउंड विद हाई स्प्रिंगी स्टेप्स, जिसे आप जंपिंग भी कह सकते हैं। टोपाज एक टाइप का स्टोन है। डेनिजन्स है एन एनिमल दैट लिव्स और इज़ फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस। डेनिजन क्या होता है, एक ऐसा एनिमल जो एक पर्टिकुलर प्लेस पर पाया जाता है। यहाँ टाइगर से रिलेटेड है। स्लीक एलिगेंट है, फुल ऑफ पोलाइटनेस है। शावरलिक बीइंग कर्टेस स्पेशल टू वुमेन एंड एक्ट ऑफ अ जेंटलमैन। ऑर्डिल्स एक्सट्रीमली सेवियर टेस्ट और एक्सपीरियंस। प्रांसिंग टू मूव अराउंड प्राउडली, दोबारा रिपीट हुआ है। फ्लटरिंग क्या होता है, ट्रेम्बलिंग के लिए यूज होता है। उसके जो फिंगर्स हैं वो बार बार कांप रही हैं, तो इसलिए यहाँ पर वर्ड का यूज हुआ है फ्लटरिंग। सो आई होप सो आप वर्ड मीनिंग समझ गए होंगे। एक बार हम एक बार पोएम को रिपीट कर लेते हैं कि आंट जेनिफर टाइगर्स जो पोएम है वो लिखी गई है, एक लेडीज़ की इनर फीलिंग को बताया गया है जो अपने हस्बैंड से टॉर्चर्ड है।
और उसकी एक हॉबी है एम्ब्रॉयडरी करना। वो एक डिज़ाइन बनाती है जिस पर उसके टाइगर हैं जो फियरलेस हैं, ब्रेव हैं और प्रेंसिंग करते हैं और ब्रेवली से वॉक करते हैं। तो ये टाइगर हमें शो करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि आंट जेनिफर जो है वो शायद अगर उसकी लाइफ एंड हो जाएगी लेकिन टॉर्चर कभी ख़त्म नहीं होगा। बट आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं वो फुल ऑफ एनर्जी रहेंगे, ब्रेव रहेंगे, वॉक करेंगे प्राउडली। सो ये पोएम में हमें बताया गया। सो आई थिंक सो यू अंडरस्टूड द पोएम स्टूडेंट एंड थैंक यू। हैव अ नाइस डे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट ऑन इट। आपको कैसी लगी आपको पोएम, आपको समझ नहीं आई तो भी कमेंट ज़रूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स से ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।